ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕੋਰ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਵੈਸ का भी कोई पता नहीं वो ਚੁੱਪ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। मेरा प्लान है कि ये दवा दव जावे तो पापा ने जाके पट्ठे लेके आवे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का लोग। तो आज सुबह सुबह इतना कमाल का मौसम बना हुआ है। सुबह सुबह उठते ही बारिश होना शुरू हो गई है और आसमान में देखे क्या सीन अपना, और आवाज़ भी पीछे आ रही होगी बादल की। तो सुबह से ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। पहले सुबह सुबह धूप निकली थी, उसके बाद पता नहीं कैसे अचानक बादल आ गए, फिर हल्की हल्की किरमिनी शुरू हो गई। अभी कोई नुकसान नहीं है। अभी जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि जो गंदम की कटाई थी ना, उसमें ही मसला था बारिश का कि उस मौसम गंदम की कटाई के दौरान बारिश ना हो। लेकिन अब कोई मसला नहीं है, जितनी मर्जी बारिश हो जाए, क्योंकि लोगों ने गंदम वगैरह कटाई कर ली है और जो ड्राई वेस्ट होता है वो भी लोगों ने अपनी जगह स्टोर कर लिया हुआ है। जो नेक्स्ट फसल लोगों ने लगानी है ना, उसके लिए तो ज़ाहिर बात है पानी चाहिए ही चाहिए। अगर अब बारिश होगी तो लोगों को फ़ायदा ही है, नुकसान बिल्कुल नहीं है। तो हमारा भी फ़ायदा है क्योंकि चारे को पानी चाहिए। और कितना कमाल का सीन हो गया। वैसे भी खुश हो गए हैं कि उन्हों को नहाने को मिल गया ठंडा मौसम। अभी कि इनको शाम को नहलाते भी हैं, ये नहीं है कि शाम को नहीं नहलाते। बारिश होने का कोई नुकसान ही है कि नुकसान यही है कि हमारे छतरे जो होते हैं ना, वो बारिश में नहीं रह सकते। उधर से उठा के इधर इनको छाँव में बांधना। छाँव में कह रहा हूँ कि जहाँ बारिश ना हो वहाँ बांधना पड़ता है। आज ऐसा सीन बना है कि आज सुबह बारिश हो रही थी। बारिश में हम चारा लेने नहीं जाते क्योंकि चारा गीला हो जाता है। चारा गीला होने से उसका काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है। तो हमने बेहतर हाल यही सोचा कि सो लिया जाए, उसके बाद उठ के चलेंगे। तकरीबन पापा 9 साढ़े 9 बजे रोज़ खाना खा के सो गए। तो उसके बाद मेरी बारी आई, मैं 11 बज के कुछ मिनट पे सोया। उसके बाद अपना चले गया अपना वीडियो बनाने। वीडियो बना के मुझे नहीं पता वो बंदा कब आया है। वो भी आके सो गया हुआ, सो गया था। अब होश ही नहीं किसी बंदे को। हम तीनों सोए। उसके बाद मेरी वाला सो गई, मेरी सिस्टर भी सो गई। नीब था जो अकेला जाग रहा था। उसके बाद 3 बज के कुछ मिनट पे हमें अब जाग आई है और फिर हमारे जहन में आया भाई साहब आज बन के गया है कि इस जगह इस टाइम जा रहा था। अब बिल्कुल साफ़ एरिया पड़ा हुआ है और उनको इस टाइम में चारा डालने का टाइम हो जाता था। इस टाइम तकरीबन चारा डालने हम काट देते थे। अब हम ये सोच रहे हैं कि किस तरह मैनेज करें। 3 तो भी बज गए हैं। तो अगर हम अभी चारा लेने जाएं, कब घर आएंगे, कब इनको डालेंगे और कब इनका दूध निकलेगा। पापा अभी भी पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। हम अब्दुलरहमान पहले उठे। अब्दुलरहमान ने मुझे उठाया कि 3 बज गए हैं। मैंने कहा 3 बज गए हैं। उसके बाद फिर मैंने पूछा पापा कहाँ गए। उसने कहा कि पापा का मुझे नहीं पता, चारा लेने वो फ़िलहाल नहीं गए। चारा लेने तो नहीं गए, उसके अलावा कहीं बाज़ार चले गए हैं, शायद मेडिसिन ले ले अपनी दुकान के लिए या सब्ज़ी वगैरह लेने गए हैं, लेकिन चारा लेने नहीं गए। अब हम इस तरह करते हैं कि मैं अब्दुलरहमान कपड़े चेंज करके चले जाते हैं चारा लेने। पापा का पता नहीं क्या सीन है, अगर आ गए तो वो हमारे पीछे ज़रूर आएंगे, अगर लेट हो गए तो फिर इकट्ठे ही देखने की क्या सीन बनता है। आज लेट हो गई है, सानू पट्ठे लियाने ते हुण मैनू तू ना एक फेरा जरा ना वढ़ के मैं तेरे नाल आवांगा। तू मैनू घर छड्ड जी, मोटरसाइकिल फिर लाई दोबारा, फिर दूसरा तू ते पापा ले आया जे। मैं फिर इन्हू कुतर के ओ पावांगा, फिर छतरिया वंडा बकरिया वंडा पा लाँगा, फिर मझा मुझा चोल लाँगा। जे अगर असीं 2 भी फिर वापस चले गए ना तो फिर इन्होंने पट्ठे कौन पाएगा, फिर लेट हो जाएगी। तो मैं इन्होंने पट्ठे पा लाँगा, तुम फिर होर लै आया जे। अज लेट असीं हो गए हैं बारिश की वजह तो, अपनी साडी भी गलती है। गलती हमारे पास सिर्फ सोना ही है। इस तरह करेंगे कि हम तीनों पहले चारा ज़्यादा काट लेंगे, फिर अब्दुलरहमान घर भी आ जाएगा तो इतना ज़्यादा फ़र्क पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे हम दोनों ही एक जो रहती है ना फली जिसे हम कहते हैं, वो फिर हम मैनेज कर लेंगे। तो इस बाइक निकाल, इस तरह करूँ बाइक निकाल दें। अब चारे को डाल के भी चेक करना है कि वो भी गया या नहीं, बे इजाफी नम गड़ जाए। पापा लगे हुए हैं और ये जो काटा हुआ है ना सारा, मैं इसको डाल के चेक करता हूँ। ये तेन पता है मोइज मैनू पता कि कहन दिया ही कहता ही क्या जी अं 5 पट्ठे की वड्डी है ना, इनू घर छड्ड के ते मैं आ जाना वा, ते तू इत्थे ही रह। मनीब नू ना कहने आ कि वो पट्ठे कुतर के पाए ते अही इत्थों पट्ठे होर वध दें। तो मैं क्या नहीं, वो काम नहीं होना है, उन्हें कभी किया नहीं इन्ना। तो मैं आप जाना वा, तुम पट्ठे लियाओ तो मैं जाके पाता वा। तेरा की हाल होना ही अगर इन्हों के मुताबिक मैं चलता तो। ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕੋਰ ਇਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਖਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਵਾ ਦੇ।
पार्टी के अंदर बंद ही होना मरियो फिर के आया तू माल वाला किट्ठा कीता है पैसे पूछे वाला किट्ठे कीते बस बड़ा मिसना है। मेरा प्लान यही था कि मनीब को फंसाऊं और हम दोनों चारा जल्दी लेकर आ जाएं, लेकिन नहीं बात बनी। बात फिर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे वैस का भी कोई पता नहीं वो चुप कर एक मिनट। मेरा प्लान है कि ये दवा जावे तो पापा ने जाके पट्ठे लैके आवे क्योंकि शाम हो रही है ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਓ ਤੇ ਪੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ आओ। भाई मुझे बड़े सियाने निकले, उन्होंने मुझे कहा कि ना मैं चारा काटूंगा, मैं ही डालूंगा। भाई रहमान और भाई मोई से तो बड़ा चारा लेने चल जाएंगे, लेकिन फर्स्ट भी फिर भी मैं गया ही हूँ। भाई रहमान ने ना मुझे कह दिया कि चारा काटो। नहीं जी, मैंने चूजे बाहर खुले छोड़ो हुए हैं, ये बार बार यहाँ पे भैंस के पास आ जाते हैं। आगे भी 2 मर गया, एक भैंस के पाँव के नीचे आकर मर गया था, एक वैसे ही मर गया था। अब इनको मैं डरा के आगे कर देता हूँ कि भैंस के पाँव के नीचे ना आ जाए। लाख शुक्र है कि काम आपने इख्तिताम तक पहुँचा, सारे काम खत्म हो चुके हैं। सोचा नहीं था कि जितनी देरी हो गई तो जल्दी काम फिनिश होंगे, लेकिन जो भी है अल्लाह अच्छा ही करता है, जो भी करता है। अगर उसने देरी करवाई तो काम भी जल्दी करवा दिए हुए हैं, लेकिन हमें चाहिए था कि बेहतर हाल यही था कि सुबह सुबह जाकर चारा लाते, फिर उस पर टेंशन से फारग होते। अगर आप चारा ना सुबह लेकर आए फिर सारा दिन टेंशन रहती कि भाई साहब अभी चारा लाना है, अभी आपकी फिक्र ख़त्म नहीं हुई। लेकिन चारा लेकर आ भी गए, इनको डाल भी दिया और अपने जो छतरे वगैरह उनको भी क्लियर करके बांध दिया हुआ है। फिर वही बात है कि सारे दिन की मेहनत यहाँ के ख़त्म हो जाती है कि जब आप जानवर को ऐसा देखने कि वो पेट भर के स्कूल से बैठा हुआ है, तो सारे दिन की थकान और तकलीफ़ें वगैरह दूर हो जाती हैं जब ऐसा देखने को मिले कि जानवर इजीली अपने नसीब का खा के बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। चले गया अगर अब मैं भी चलता हूँ घर। बाकी आज का व्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार। बी वॉच बी हेयर।